आंखों में ख्वाब उतरने नहीं देता, वो शख्स मुझे चैन से मरने नहीं देता। बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, मिल जाए तो फिर हद से गुजरने नहीं देता। इस खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। मैं आप सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपका लेकर के आया हूं डीएलएड परीक्षा 2019 में जो मैथ का पेपर हुआ था 16 अगस्त को आपका। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था, 1 घंटे का पेपर नहीं था। बहुत लोगों ने कमेंट किया मेरे व्हाट्सएप पर वगैरह पे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेपर सेम का सेम था, पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर आसान था। बहुत लोगों का कहना है कि पेपर 16 और 17 बहुत कठिन था, 16 और 17 पेपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ बताया है, इस पेपर को भी मैं आपके सामने सॉल्व करवाता हूं। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलत कह रहा हूं, पेपर टफ नहीं आया, तो मैंने चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, जो कहना होगा चले कह लीजिएगा। लेकिन धैर्य बना करके सबसे पहले आप लोग वीडियो का आप देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए। मैं पूरे कॉन्सेप्ट सहित आपको वीडियो क्लियर करवाऊंगा। तो ज्यादा ना बात करते हुए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि दोस्तों आपका इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, बोल रहा था कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। आप लोगों को हमने बताया था दोस्तों कि दो अगर असमान परिमेय संख्याएं हो या फिर दो परिमेय संख्या हो, उनके बीच यदि परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाए तो अनंत होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती हैं। अब आपको मैं इसका रीजन भी दिखा रहा हूं, आपको सोल्यूशन भी देता हूं क्यों होती है अनंत। जैसे अगर मैं कोई भी संख्या असमान लेना है, एक संख्या अगर मैं मान लो 1 ले लेता हूं, कोई संख्या 1 ले लेता हूं, आपको पता है कि 1 जो है एक परिमेय संख्या है, और दूसरी मान लेते हैं 3 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? दूसरी संख्या आपका 3 ले लेता हूं। आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q का मान आपका क्या हो, 0 न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, 1 को 1 बटा के 1 लिख देंगे, 3 को 3 बटा के 1 लिख देंगे। तो हम क्या किए, इसको p बटा q के रूप में लिखे, इसको भी p बटा q के रूप में लिखे। दो असमान परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग देते चले जाएंगे, तो उन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकलती आ जाएंगी। जैसे आप देखिएगा, इसको अगर मैं क्या करूं, परिमेय संख्या ज्ञात करना है 1 और 3 के बीच में ना, तो हमको क्या करेंगे, हम देखिए 1 + 3 है, बटा के 2 कर देंगे, तो आपका आएगा कितना, 4 बटा के 2 आएगा कितना दोस्तों, 2 आया। तो 1 और 3 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं होगी, 2 जो परिमेय संख्या है 1 और 3 के बीच में है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके बीच अगर ज्ञात करें तो फिर कर देंगे, तो देखिए 1 + 2 बटा के 2 कर देंगे, तो आपका आएगा 3 बटा के 2। 3 बटा के 2 1 और 2 के बीच में आएगा। फिर इसके बीच में ज्ञात करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बटा के 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी परिमेय संख्याएं बनती चली जाएंगी। दोस्तों, समझ में आया होगा कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है आपकी, अनंत होती है। क्या होती है आपकी दोस्तों? अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया था, उसमें सी हो जाएगा। दूसरा बात करता है दोस्तों कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन है। क्या है दोस्तों? निम्नांकित कथनों में से आपका सत्य कथन है। बोल रहा था दोस्तों, इसमें बोल रहा था, पहला जो कथन था आपका कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या दोस्तों? एक धनात्मक जो पूर्णांक होता है अपने योगात्मक पूर्णांक से के प्रतिलोम से बड़ा होता है। दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे अगर कोई संख्या 3 है, तो इस संख्या में यदि हम माइनस लगा दें तो इसका क्या होता है दोस्तों? योगात्मक प्रतिलोम मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? आपका योगात्मक प्रतिलोम। तो -3 है। तो दोस्तों, अगर ये प्लस है धनात्मक पूर्णांक, तो इसने यही बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों, इस धनात्मक पूर्णांक का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या है आपका दोस्तों? -3 है। तो बताइए, +3 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है? तो आपका +3 बड़ा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि अभी हम इससे नहीं होगा, दूसरे में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होगा। अगर मान ले कोई ऋणात्मक पूर्णांक आपका -3 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? आपका +3 होगा।
तो बताइए +3 बड़ा है या -3 बड़ा है? तो ये आपका इसका पालन गलत हो गया। अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है। और दिया था -17 बड़ा है -5 से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, -17 का मतलब यह है कि कर्ज में डूबा हुआ है। कोई आदमी -17 रुपए कर्ज में है और कोई आदमी -5 रुपए कर्ज में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी संख्या में अगर माइनस लग जाता है तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है अगर उसमें माइनस लगा दिया जाता है तो वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे देखिए, अगर इसको दिखाने का मतलब ये है कि जो -5 लिखा है इससे ये दिखाता है कि ये जो है आपका -5 है वो छोटा है, मतलब 5 रुपए कोई कर्ज में है तो कम उसके ऊपर कर्ज है, लेकिन अगर -17 रुपए कर्ज है तो क्या है, बड़ा कर्ज है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, -17 क्या है आपका, छोटा है -5 से, लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि -17 बड़ा है आपका -5 से, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए, कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन था बहुत ही आसान था दोस्तों, बहुत ही आसान था दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका 16 और 17 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख रखिएगा। मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा, एक अलग आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। शायद आपको लगेगा कि यूट्यूब पर पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आपको खुद लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपका इसमें बात कर रहा था दोस्तों कि 21 की अनुवर्ती संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए अनुवर्ती, अनु का मतलब होता है, देखिए अनुसरण से समझ लीजिए, अनुसरण कहने का मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो बोलेंगे ना तुम मेरे पीछे पीछे अनुसरण करते आओ, तो क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो क्या हो उसके आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर। जैसे कि दोस्तों एक का अगर मैं बोलूंगा, मैं 1 कदम चलूंगा, अगर कोई भी मेरे अनुसरण करेगा तो वो भी 1 कदम बढ़ेगा। अगर मैं 2 कदम बढ़ूंगा तो वो भी अनुसरण करेगा तो 2 कदम बढ़ेगा। तो अनुवर्ती का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे समझिए। अनुकरण मतलब दोस्तों ऐसे समझिए, बढ़ता हुआ क्रम। और पूर्ववर्ती मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें बोला देखिए 21 की अनुवर्ती दोस्तों, 21 की अनुवर्ती। तो दोस्तों 21 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1 ज्यादा 22 हो जाएगी। अब इसके आगे कह रहा है अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो दोस्तों 22 हो गया ना। अब इसका फिर अनुवर्ती संख्या, तो 22 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि ये देखिए क्वेश्चन आपका परीक्षा में आप पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके अगली परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिया है। कह रहा है दोस्तों, फिर भी समझा देता हूं कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कोई मैदान है आयताकार है, कैसा है दोस्तों आपका आयताकार है। इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है दोस्तों। कितना दिया है, 0.5 हेक्टेयर दिया है दोस्तों। कितना दिया है, हेक्टेयर। अब कह रहा है दोस्तों, यदि एक भुजा, कोई भुजा मान लीजिए, लंबाई मान लीजिए या फिर चौड़ाई मान लीजिए, मान लेते हैं कि लंबाई ही दिया है आपका, मान लेते हैं लंबाई आपका कितना दिया है, 125 दिया है दोस्तों। तो कह रहा है तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो दोस्तों लंबाई अगर 125 कर देंगे गुणित बी बराबर 0, देखिए 0.5 हेक्टेयर दिया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 हेक्टेयर में 10,000 क्या होता है आपका मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है, 10,000 मीटर होता है दोस्तों। तो इसमें कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.5 गुणित क्या हो जाएगा आपका 10,000 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000 वर्ग मीटर। तो बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो जब 10,000 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 5,000। कितना आएगा, 0.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 5,000 बटा के 125। जब इसका आप भाग देंगे दोस्तों तो बी का मान आएगा आपका 40 क्या आएगा दोस्तों, भुजा दिया है। तो भुजा हमेशा अगर देखिए वर्ग मीटर में है तो भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था दोस्तों, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आया हुआ है दोस्तों। बहुत से लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था दोस्तों कि 1 घन मीटर बराबर है, क्या है दोस्तों, पूछा था कि 1 घन मीटर बराबर है। आपका दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए था आपका 1000 घन मीटर। 1000 घन मीटर, बहुत लोगों ने 1000 घन मीटर मार दिया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों
नहीं, 1000 घन सेंटीमीटर दिया था, 1000 घन सेंटीमीटर दिया था। दूसरा दोस्तों दिया था 10 लीटर, 10 लीटर। तीसरा दिया था दोस्तों 100 लीटर, तीसरा दिया था आपका 100 लीटर। और चौथा दिया था दोस्तों आपका 1000 लीटर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कह रहा है 1 घन मीटर। अब आपको बोलेंगे कि सर आपने इसको तो बताया नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका जो डीएलएड अभी 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को शायद लीटर में से कुछ बदलना था, 7000 ऐसे कुछ था क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता था। आप लोगों को हमने बताया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका देखिए 1 घन मीटर दिया है ना, तो घन मीटर मतलब क्या हो सकता है, मीटर का क्यूब हम कर सकते हैं, मीटर का क्यूब कर सकते हैं। जब मीटर का क्यूब कर सकते हैं दोस्तों, तो अब ध्यान रखिएगा, मीटर को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, या फिर ऐसे समझिए कि 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बराबर कर सकते हैं, देखिए 100 का क्यूब कर सकते हैं, 100 क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर सकते हैं। जब इसको आप करेंगे दोस्तों, आपका आएगा देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना आएगा, आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका कितना होता है, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 लीटर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इतना बराबर 1 लीटर होगा तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा के 1000 लीटर हो जाएगा, 1 बटा के 1000 हो जाएगा। तो आपका पूछा कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे, 1 बटा के 1000 में हम गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6, इतना लीटर। तो 3 शून्य से 1 2 3, 1 2 3 कट जाएगा, आएगा कितना आपका, देखिए 1000 लीटर। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, बराबर 1000 लीटर। समझ में आया होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं हमने किया, मीटर को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, नहीं तो डायरेक्ट आप जानते हैं 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। आपको संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैंने आपको सेंटीमीटर में बताया था, वहां पर हमने जिक्र किया था सेंटीमीटर का, इसलिए बताया मैं दोस्तों कि 1 मीटर क्यूब बराबर, हमने देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का क्यूब किया तो आपका आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तब इसको हमको क्या करना है दोस्तों, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा के 1000 लीटर। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा के 1000 गुणते इतना लीटर हो जाएगा। इसमें कर देंगे तो आएगा कितना दोस्तों आपका 1000। समझ में आया होगा। अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था दोस्तों, बताइए इसमें से जितना मैंने बताया कहाँ आपका कठिन पूछा हुआ है, कोई कठिन नहीं है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों, देखिए कह रहा था कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1 बटा के 3 है, इनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि परिमेय संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। तो मान लेते हैं दोस्तों, हमने मान लिया कि 2 परिमेय संख्याएं, भाई माना कि 2 जो परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं जो थी आपकी a और b थी दोस्तों, a और b थी। तो इनमें से कह रहा कोई एक संख्या दोस्तों, मान लेते हैं कि a का जो मान दिया है -5 बटा के आपका 18 दे दिया है। मान लेते हैं कि जो a का मान है आपका -5 बटा के 18 दे दिया है। तो दोस्तों अब बोल रहा था इन दोनों संख्याओं का जो योगफल था, योगफल जब हम, योगफल का मतलब दोस्तों जब दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया तो आपका -1 बटा के 3 आपका मिला। तो दोस्तों प्रश्नानुसार इसमें क्या करना था दोस्तों, दोनों संख्याओं का योगफल। तो दोनों संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस b बराबर आपका कितना दिया था दोस्तों, -1 बटा के 3 दिया था आपका। अब a का मान आपका दिया है -5 बटा के 18, तो a के स्थान पर मान लिख देते हैं -5 बटा के 18 प्लस b बराबर -1 बटा के 3 कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों b का मान पूछा था, तो क्या आप b का मान नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1 बटा के 3
अब देखिए -5/18 इधर जाएगा तो +5/18 हो जाएगा, +5/18 हो जाएगा। तो b बराबर दोस्तों इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 में आपका 3 का जब भाग देंगे दोस्तों आपका आएगा 6, 6 का -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस 18 में 18 का भाग देंगे दोस्तों आपका 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5। तो b का मान कितना आएगा दोस्तों, -6 में से 5 जाएगा तो -1/18। क्या यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने अपने को नहीं बताया था? बताया था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा था एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 7 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या हमने आप लोगों को देखे, मैंने इसीलिए आपको बोला था जितने भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं सिर्फ उनको देख करके आप जाइएगा, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन उस पर, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। देखिए अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसको तो फिर भी कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ, नहीं मैं सोल्यूशन आपको दे देता। मेरा काम नहीं है सोल्यूशन देना, सोल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देना, पूरा रिविजन करना। तो इसमें क्या बोल रहा था दोस्तों, एक वर्गाकार खेत की भुजा। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 अंश का होता है। चारों जो कोण होते हैं उनके 90 अंश के होते हैं। तो दोस्तों एक वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का होगा। इसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं क्या होंगी आपकी बराबर होंगी। तो दोस्तों जब एक भुजा आपका दिया है 3x + 17, जैसे आप समझिएगा अगर कोई भी एक वर्गाकार रहता है, अगर उसकी कोई भुजा अगर आपका 3 दे देता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग कर देते हैं 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ना दे करके ये बोल दिया 3x + 17 है। क्या बोल सकता है दोस्तों, 3x + 17 है। तो आप ये मत कह दीजिएगा नहीं सर अलग आया था, अलग कहाँ आया था, सिर्फ घुमा कर किसने पूछा है कि वर्ग का जो एक वर्ग की जो भुजा है 3x + 17 है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको हम लोग जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, खेत का क्षेत्रफल तो बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना था दोस्तों आपका दिया था, यहाँ पर भुजा आपका 3 न दे करके 3x + 17 था दोस्तों। तो 3x + 17 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बोल रहा था दोस्तों कि यदि x का मान -3 हो, तो बोल रहा था जबकि x का बराबर -3 हो, जब x के साथ -3 है तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे 3 × 3 + 17 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9 + 17। तो दोस्तों जब 9 + 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 × 3 = -9 हो जाएगा। तो 17 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना आपका आएगा दोस्तों, 8 आएगा। कितना आएगा आपका 8। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। 64 क्या वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है या फिर वर्ग मीटर होता है। इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। अगर इसको भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर काट लिया जा सकता है दोस्तों। तो क्या मैंने ये नहीं बताया था, बताया था। तो इसका आपका हो जाएगा 8 × 8 = 64 वर्ग मीटर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था। आपका पूछा था दोस्तों, कह रहा था कि समीकरण 12/5 बराबर दिया था आपका 2/5 + 2x/5 में आपका पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना था, सिंपल था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था। यहाँ पे देखिए 12/5 है, 12/5 लिखिए बराबर। आपको क्या करना था, देखिए इन दोनों में अगर आप चाहें इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का देखिए आप दोनों का हर का क्या है आपका बराबर है। हर का जब बराबर है तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि कोई भी परिमेय संख्याएं हैं जिनका अगर यदि हर बराबर हो तो अंश आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। जब अंश आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 + यहाँ 2x है दोस्तों, तो 2x बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 2/5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 5 से ये 5 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपका तो तिरक गुणा कर लीजिए इसका, इसमें तो 5 हो जाएगा। 5 में जब 12 का आप गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 5 का इधर करेंगे तो हो जाएगा 5। अब हो जाएगा 2 + 2x। तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी आपका कट जाएगा। तो वैसे ही मैंने इसको कट कर दिया है। जब इसको मैंने कट कर दिया दोस्तों तो बचा क्या आपका, देखिए ऊपर 12 बचा, इधर क्या बचा आपका 2 + 2x बचा। तो देखिए ये 2 इसके साथ तो जुड़ नहीं सकता, तो ये 2 इसके साथ हो सकता है, इसके साथ आपका हो सकता है। तो घटाएंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 12 - 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x। देखिए 2x बराबर क्या हो सकता है, 12 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा
10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 10 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा के 2, कट कर देंगे तो 2 पचे 10, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों आपका 5। इतना ही बस क्वेश्चन था, बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपका दिया था दोस्तों कि आपका 114 380 और 133 का मौस आपसे पूछा था। क्या पूछा था दोस्तों, इसका 114 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको मैंने आपको डायरेक्ट विधि से भी बताया था और ऐसे ही बताया था दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 114 का 380 में भाग देंगे, 1 1 4 का हम क्या करेंगे 380 में भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा दोस्तों आपका 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 3 12 और हो जाएगा 3 1 कम 3 1 4 3 1 कम 3 342 आया। इसमें से जब हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बचा दोस्तों 7, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा 38। अब इसको ये 114 यहाँ पर आ जाएगा तो 1 1 4 1 1 4, इसमें कितना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका इस पर फिर 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 8 3 का 24 के 4 और 3 3 का 9 2 11 कट गया दोस्तों, आपका आएगा 38। अब इस 38 का हम क्या करेंगे दोस्तों आपका 133 में फिर क्या करेंगे दोस्तों आपका भाग देंगे। इस 38 का आपका 133 में हम क्या करेंगे दोस्तों भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा आपका 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 3 बार में जब जाएगा तो आपका आएगा कितना दोस्तों, वही आएगा 1 1 14 114 आएगा। इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 1 19, यहाँ 2 में से गया 19, अब क्या आएगा दोस्तों आपका 38। तो 19 दूना आपका कितना आएगा आपका दोस्तों 38, कितना आएगा दोस्तों आपका 38। तो यही जो 19 आएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आपका देखिए मौसम महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा आपका 19। एक तो ये आपका आसान तरीका था। दूसरा हमने बताया था दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट मेथड। क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट मेथड बताया था, तो शोर मत करा जाए। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या बताया था दोस्तों कि हमने आपको बताया होगा कि देखिए जैसे अगर 1 1 4 है 380 है और 133 है दोस्तों, 3 है ना, तो इसमें इसको देखिए सबसे पहले आप क्या करिए आरोही क्रम में इस संख्या को क्या करिए आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में अगर आप लिखेंगे इस संख्या दोस्तों तो हो जाएगा आपका देखिए 1 1 4 और 1 3 3 और आपका आएगा 380। इसमें बताया था दोस्तों हमने कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, कोई बड़ी से बड़ा अगर संख्या हो जाए कोई 2 संख्या ले लीजिए और इन दोनों के बीच में अंतर देखिए। क्या देखिए दोस्तों इनको दोनों के बीच में क्या देखिए आपका अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर कितना है। तो दोस्तों 114 और 133 में आपका अंतर कितने का है दोस्तों, अगर इसमें आपको घटाएं तो आपका कितना है 19 का अंतर है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा वो जो संख्या होगी, अब इन दोनों तीनों संख्याएं जो होगी ना, इन संख्याओं का जो मस आएगा आपको या तो 19 आता या फिर इसका गुणनखंड होता दोस्तों। क्या होता, इन तीनों का जो मस है या तो 19 आता या तो इसी संख्या का क्या होता दोस्तों आपका गुणनखंड हो गया। तो देखिए 114 में से 133 का अंतर कितना आएगा दोस्तों आपका 19 आया। तो आपको देखिए मौसा की भी कितना था दोस्तों आपका 119 था, कितना था दोस्तों मौसा भी आया आपका 19। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट मेथड सिर्फ हम निकालने के लिए जान ले पहले कि आपका मौसा क्या आएगा, ये तरीका था दोस्तों। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों उसको देखिए क्या पूछा था, इसमें क्या पूछा था दोस्तों देखिए 10वां क्वेश्चन। इसमें देखिए 1 नंबर आपको फोकट में दे रखा था, 1 नंबर जो है आपका एकदम ये फोकट में दे रहा था। कह रहा था देखिए कि पार्श्व चित्र में, मतलब ये जो आपका एक चित्र दिया है कह रहा है AC बराबर BD। कहने मतलब ये है दोस्तों ये वाला जो भुजा है इस भुजा की क्या है आपका बराबर है, क्या है आपका बराबर है, और BC बराबर AD। और दोस्तों ये वाला जो विकर्ण है BC बराबर क्या है आपके इसके AD के, ठीक। तो इसमें से कह रहा था दोस्तों निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन क्या है आपका सत्य है। इन कथनों में से आपका पूछ रहा था कि कौन सा कथन क्या है आपका सत्य है। तो दोस्तों अब इसमें से देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए कि त्रिभुज AB बीच में कौन सा कोण आ रहा है ABC। हम लोग क्या बात करते हैं दोस्तों कोण B की। कहने का मतलब यह दोस्तों देखिए ABC, कहने का मतलब यह दोस्तों इस कोण की बात कर रहा है।
अब बताइए, जब कोई भी चीज सर्वांगसम, सर्वांगसम होता है सभी अंग क्या होंगे आपके समान होंगे, तभी समान हो सकते हैं जब दोस्तों, जब इसका ये कोण क्या हो, इक्वल हो। क्यों दोस्तों, कि जब किसी भी त्रिभुज की क्या होता है, एस ए एस रूल हम लोग लगाएंगे। कौन सा रूल, एस ए एस। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, ये क्या हो जाएगा आपका साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइड एंगल साइड। किसी भी त्रिभुज की भुजा कोण भुजा यदि बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा आपका सर्वांगसम होगा। तो देखिए ये भुजा अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए कौन सी भुजा, देखिए हमने बोला, देखिए इसमें कह रहा है ए बी सी, देखिए ए बी सी आए हम लोग। फिर देखिए इसी भुजा पे आ रहे हैं बी ए डी, देखिए ये भुजा दोनों में कॉमन हो गई, भुजा दोनों में कॉमन हो गई, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा। जब ये कोण इस कोण के अगर बराबर हो जाएगा तो ये हम लोग बोल देंगे ये तीनों क्या होंगे आपके सर्वांगसम होंगे। तो इसमें से आपको ढूंढ लेना था। देखिए अब आपको ध्यान रखना था, देखिए बी ए किस में है, देखिए इसमें से बोल रहा था निम्नलिखित चित्र में कौन सा आपका सत्य है। तो देखिए ए बी डी, फिर ए बी डी ऐसे चला गया है, ये गलत हो गया, बी डी ए यहां से इस कोण की बात कर रहा है, इसमें से कोई मतलब है ही नहीं। अब लास्ट में कर रहा है बी ए डी, देखिए बी ए डी है दोस्तों, तो ये कोण आ गया बीच में आपका, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही था। एक नंबर आपको क्या किया, आपका फोकट में दिया कि नहीं दिया। क्या आपका पूछा था दोस्तों, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ था नहीं। इसमें हम देखिए कह रहा था कि -4 -17 प्लस 10 ब्रैकेट में 10 गुणित 3 -5 का पूछ रहा था आपका सरलतम मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान था, हमने आप लोगों को बताया था BODMAS रूल, BODMAS रूल। दोस्तों बी से ब्रैकेट, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या है, 2 ब्रैकेट है, ठीक, तो ब्रैकेट को देख लेंगे। इसके बाद लेकिन इसमें से देखेंगे कि कौन से ब्रैकेट में आपका ऑफ दिख रहा है, ऑफ कहीं तो नहीं है किसी ब्रैकेट में, देखिए इसमें ऑफ नहीं है, डी से डिवाइड नहीं है, एम से मल्टीप्लाई है। तो बताइए इसमें मल्टीप्लाई है या फिर पहले इसमें मल्टीप्लाई है। तो जिसमें मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा -4 -17 प्लस 10 का दोस्तों 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 3 30, कितना आएगा दोस्तों 30। जहां हम लिखेंगे ब्रैकेट को हटा देंगे तो हो जाएगा 30 -5। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों ये जो ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस, देखिए 17 में 4 को करेंगे, देखिए -4 और -17 तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, -17 4 21 हो जाएगा। अब प्लस 30 -5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका 21 प्लस 30 -5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो 30 20 50 और एक कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। तो 51 माइनस कितना है आपका दोस्तों 5। जब 51 में से 5 को आप घटाएंगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 51 में से 5 को घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 46। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, उसको देखिए। क्वेश्चन में आपका क्या बोला था कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। आपसे पूछा था कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर, किसमें, अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे दोस्तों, माना आपका जो भिन्न था, माना भिन्न बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माना भिन्न बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका x/y। ये आपका क्या होगा दोस्तों, आपका अंश होगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हर होगा। अब कह रहा है दोस्तों एक भिन्न का हर, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। यही बोल रहा है, एक भिन्न का जो हर है अंश से कितना है दोस्तों, एक अधिक है। अब दोस्तों देखिए,
अगर आपका जो हर है, देखिए अंश से एक अधिक है दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए कि अंश क्या है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि अंश, जब अंश बराबर आपका कितना है दोस्तों, यक्स है, अंश अगर आपका यक्स है तो हर वाई, हर क्या होगा दोस्तों, वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कह रहा है जो अंश से जो हर आपका है एक क्या है आपका अधिक है, तो यदि जब अंश यक्स है तो हर जो वाई है कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस वन हो जाएगा, यक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि एक अधिक है। समझ में आया होगा। अब कह रहा है दोस्तों अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर, जब दोनों में एक घटाने पर दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दोस्तों, अंश माइनस वन बटा के हर माइनस वन, इन दोनों में जब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक जब घटा रहे हैं तो आपका मान कितना आ जा रहा है दोस्तों, एक बटा के दो। यही बोल रहा है कि अंश में से एक घटाने पर और हर में से भी एक घटाने पर जो भिन्न का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों, आपका एक बटा के दो प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका अंश आपका कितना है, देखिए यक्स है, यक्स माइनस वन कर देंगे, हर कितना है दोस्तों, यक्स प्लस वन है, हर जो वाई का मान है यक्स प्लस वन है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा देखिए यक्स प्लस वन और माइनस वन बराबर एक बटा के दो। तो दोस्तों देखिए इस माइनस वन से ये आपका कट गया, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यक्स माइनस वन बटा के एक्स बराबर एक बटा के दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स माइनस वन बटा के एक्स बराबर एक बटा के दो। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा जब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए दो, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर एक्स का एक में गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स का एक में जब गुणा करेंगे तो आपका एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो दो का एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस टू बराबर एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक्स हो जाएगा। जब इतना बराबर एक्स हो जाएगा दोस्तों तो इस एक्स को हम इधर ला देंगे और ये दो है इसको उधर भेज देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, क्योंकि इनके साथ क्या है, एक चर राशि है। तो जब इधर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा टू एक्स माइनस, देखिए इधर प्लस एक्स है, जब इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये देखिए माइनस दो है, इस बराबर है, बराबर जब इधर आएगा दोस्तों तो माइनस दो है तो इधर आ जाएगा क्या होगा, प्लस दो हो जाएगा। तो x में से 2x में से जब हम x घटाएंगे दोस्तों तो आएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका दो हो जाएगा दोस्तों। तो x किसका मान था दोस्तों, अंश का। हर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हर है आपका y बराबर कितना है दोस्तों, x प्लस वन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान कितना है आपका दो है, तो हो जाएगा दो प्लस वन का मान एक बराबर कितना हो जाएगा तीन। तो पूछा है दोस्तों भिन्न, तो आपका भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न जो आपका माना था हमने माना था दोस्तों x बटा के y, क्या माना था दोस्तों, x बटा के y। तो x का मान कितना आपका निकला दो और y का मान कितना निकला आपका तीन। तो भिन्न बराबर यहाँ लिख देंगे x बटा के y बराबर दो बटा के, यही आपको ज्ञात करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, उसको देखिए। देखिए दोस्तों क्या पूछा था आपसे, बोला था कि देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है। बोला था कि दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आपका दोस्तों 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों कि माना बड़ी संख्या, क्या दोस्तों, माना बड़ी संख्या क्या है x, क्या दोस्तों x तथा छोटी संख्या क्या है दोस्तों y है। क्या है दोस्तों आपका y है। इतना बस समझ में आया। अब कह रहा है दोस्तों जब इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं हम लोग घटाएंगे। जैसे अगर दोस्तों हम आपसे पूछे, जैसे समझ ये संख्या 7 है, दूसरी संख्या 3 है, तो दोस्तों पूछेंगे अगर इन दोनों के बीच अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो दोस्तों 7 में से जब हम 3 को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 7 में से 3 का 4 का अंतर है। कितना का दोस्तों आपका 4 का अंतर है, यही ना करेंगे हम लोग। तो यही यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का जो अंतर है कितने का है दोस्तों आपका 14 का है। कितने का है दोस्तों 14 का है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंतर बोल रहा है आपसे, अंतर बोला है
तो x में से जब हम y को घटाएंगे तब तो हमारा 14 आएगा। जैसे यहाँ पर आपका 7 था, 3 था, तो 7 में से हम 3 घटाए तब तो बराबर 4 लिखे, तो वही हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 14। समझ में आया दोस्तों? तो हम x बराबर लिख सकते हैं 14 प्लस वाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्नानुसार लिख देंगे। क्या बोल रहा है दोस्तों? कि बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या आपका क्या है दोस्तों? यक्स है, तो हम क्या कर देंगे, यक्स का हम आधा कर देंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए बड़ी संख्या का जो आधा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है आपकी दोस्तों? y है, इधर हम y लिखेंगे, y लिखेंगे। छोटी संख्या के 2 गुना, दोस्तों इस संख्या का हम क्या करिए 2 गुना कर दिए, तो 2 का गुणा कर देंगे। बड़ी संख्या का जो आधा है, छोटी संख्या के 2 गुने से, ये जो है दोस्तों कह रहा है कि 2 कम है। कितना कम है दोस्तों? 2 कम है। जो ये संख्या का जो आधा है, इस संख्या का यदि मैं छोटी संख्या का 2 गुना कर दूं, तो दोस्तों ये जो संख्या है 2 आपका कम है, ये आपका 2 कम है। इसके कंपेयर में जब देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, कह रहा है कि जो बड़ी संख्या थी उसका जब हम आधा कर दिए, तो और इस संख्या जो छोटी संख्या थी, इस संख्या का 2 गुना कर दिए, तब दोनों का कंपैरिजन हम लोग किया गया, तो ये जो संख्या थी, बड़ी संख्या थी, इस संख्या से 2 क्या आ रही थी? 2 का कम आ रही थी। तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें हम 2 जोड़ सकते दें या फिर इसमें से 2 हम घटा दें, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वही बात दोस्तों, तो y है, अब मैंने यहाँ पर y की जगह पर भाई 2 घटा दिया, या फिर हमको इसमें 2 जोड़ेंगे तब तो दोनों बराबर होंगे ना। या तो इसमें हम 2 जोड़ दें या तो इसमें 2 हम घटा दें, एक ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम 2 घटा देते हैं। अब जब 2 घटा दिए तो दोनों पक्ष क्या हो गया? इनका बराबर हो गया। तो क्या हम आपको अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए आपका x बटा के 2 है, x बटा के 2 है बराबर, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर आपका y है। तो दोस्तों हमने माना था, देखिए x बराबर 14 प्लस वाई, x के स्थान पर इसीलिए माना था क्योंकि अगर y है तो दोनों पक्ष में y ही रहे या फिर x है, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो हम x के स्थान पर दोस्तों, यहाँ x बटा के 2 है, तो x के स्थान पर 14 प्लस वाई रख सकते हैं, 14 प्लस वाई रख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर 14 प्लस वाई है। तो यहाँ पर रख लीजिए। तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे हम दोस्तों? 14 प्लस वाई बटा के 2 बराबर 2y माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का तिरे गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा, देखिए 14 प्लस 2 बराबर, देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 14 प्लस 2, सॉरी दोस्तों 14 प्लस वाई क्या हो जाएगा? 14 प्लस वाई बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4y माइनस 4, 4y माइनस 4। अब दोस्तों ये देखिए -4 है, इसको इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा देखिए 14 -4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +4 बराबर, ये देखिए 4y है। अब ये देखिए -y इधर है ना, अब इधर जाएगा तो इधर +y है ना, अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका -y हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए -4 था, इधर आ गया तो आपका +4 हुआ। तो अब देखिए 14 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 18 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 4y में से y घटाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3y हो जाएगा। 3y हो जाएगा दोस्तों आपका। जब 3y हो जाएगा दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए कि 3y बराबर आपका 18 है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 18 बटा के 3 कर देंगे। ये जो 3 है आपका इधर आ जाएगा, तो y इधर बचेगा, तो y बराबर 18 बटा के 3। देखिए 3 एक कम 3, 3 छक्के 18। आपका क्या आएगा दोस्तों? y बराबर कितना आया दोस्तों? आपका 6 आया। y बराबर 6 आया। तो y बराबर जब आपका 6 आया तो y क्या था? आपका छोटी भिन्न थी, और बड़ी भिन्न आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ी संख्या। बड़ी भिन्न नहीं, बड़ी संख्या क्या था दोस्तों? आपका बराबर x था, तो x के स्थान पर दोस्तों आया था आपका 14 प्लस वाई। देखिए 14 प्लस वाई, वाई का मान कितना था दोस्तों? आपका 6 है। देखिए वाई हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा 14 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 20। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 20 हो जाएगा, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 6 हो जाएगा। समझ में आएगा? कितना आसान है दोस्तों। अगर आपको इसको चेक भी करना है कि यह हमारा सवाल यह सही है, तो हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से बोला था, देखिए 2 संख्याओं का जो अंतर है 14 है, तो 20 में से यदि मैं 6 को घटाऊंगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई था ना, यहाँ 20 में से यदि मैं 6 को घटाऊंगा तो आपका आएगा कितना? 14 आएगा। इससे यहीं पर हमारा पता चलता है कि दोनों संख्या हमारा क्या है? आपका
सवाल आपका क्या है, सही है। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, फोकट में आपका 2-2 नंबर दे रहा था और आप लोग कह रहे थे कि नहीं क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन टफ था। कहां से टफ है, किस आधार पे आप मान लेंगे कि हम टफ है? क्या हमने इन सब क्वेश्चनों को नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी आधार का है एक क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपके क्या पूछा था, आपको 2 नंबर फोकट का दे दिया था, 2 नंबर आपका फोकट का मिल रहा था आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना था। कह रहा था कि किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। ये जो आपका विवरण दिया गया था दोस्तों। अब कह रहा 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाना था। आपको क्या बनाना था दोस्तों, बारंबारता सारणी बनाना था। तो कितना आसान था दोस्तों। सबसे पहले इनके जो प्राप्तांक थे, इन प्राप्तांकों का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आरोही क्रम में लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको लिखा था। अब दोस्तों आपको लगेगा कितना लंबा है, सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, वहां से बनाना स्टार्ट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर 48 है, 48 है, 48 को काटते जाइए। जैसे मैंने 48 किया, इसका देखिए 1 2 3 4 4 50 है। इसका 50 देखिए कहाँ पर है, देखिए 1 50 आपका यहाँ पर है, 1 50 यहाँ पर 2 हुआ, 1 50 यहाँ पर 3 4, ऐसे काटते चले जाइए। ये हो गया। इसका क्या है आपका दोस्तों 52 है, ये हो गया। इसका देखिए 54 यहाँ पर है, 1 54 कहाँ पर है आपका यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपका 55 हुआ, देखिए 55 यहाँ पर है। इसके बाद क्या हुआ आपका, देखिए 56 हुआ। इसके बाद क्या था आपका दोस्तों 66 है, देखिए कितने 66 है, 1 66 2 66 आपका कितना हुआ, 2 66 2 ही 66 है दोस्तों। इसका क्या है आपका दोस्तों 67 है, देखिए कितना है 1 67, ऐसे कट करते जाइए, गिनते रहिए 2 67 3 67 4 67 5 67, देखिए लिखा हमने 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है दोस्तों 67 के बाद आपका देखिए क्या है, इससे बड़ा क्या आपका गया दोस्तों, आपका 78 है, तो 78 हमने कट कर दिया। 78 कितना है दोस्तों, एक बार में है, एक बार है। 78 के बाद आपसे इससे बड़ा आपका क्या बचा दोस्तों। अब देखिए इधर आपका ये क्लियर हो गया, इधर आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया, इधर भी आपका ये क्लियर हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ 88 बचा है, 83 बचा है, 88 82 बचा है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा आपका 82 हो जाएगा। हमने देखिए 82 को लिखा है। इसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, 83 को लिख देंगे, इसका 2 88, सब क्या हो गया आपके दोस्तों बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको 10-10 का वर्ग विस्तार बनाना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। दोस्तों जगह कम है बता दे रहा हूं, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। और इसका क्या करेंगे दोस्तों, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चाहेंगे तो टैली चिन्ह लिख सकते हैं दोस्तों, क्या करेंगे टैली चिन्ह। लेकिन सिर्फ बारंबारता बोल रहा है, टैली चिन्ह के लिए नहीं बोल रहा है। ऐसे कर देंगे। वर्ग अंतराल क्या का 10-10 का बना था दोस्तों। 10 के सबसे कम आपका क्या है दोस्तों 48 है, 48 है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 ऐसे लिखेंगे, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, क्या होगा 70 से 80। अब 80 से कितना दोस्तों 90 तक, 80 से 90। अब देखिए आपको क्या करना है कि 4 से 5, 40 से 50 के बीच में क्या है दोस्तों। तो 40 से जो आपका 50 होगा, इसमें देखेंगे, देखो देखिए 1 2 3 4 5, 50 के बीच में है दोस्तों। तो ये जो 50 है यहाँ तक, कहाँ तक दोस्तों, ये जो अंतिम वाला जो होता है ज्यादा से ज्यादा मान होता है, तो ये तक लिखेंगे। तो बारंबारता कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसका क्या करेंगे 50 से 60, 50 से 60 में कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ तक आएगा, कितना है दोस्तों 1 2 3 4 5। तो करेंगे दोस्तों, इसकी भी 5 है। अगर इसको टैली चिन्ह करना है, देखिए 1 2 3 4, इस पे 5वां में एक ऐसे खड़ीपाई कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें भी 5 है, तो इसमें भी वही करेंगे, 1 2 3 4, इसके टैली चिन्ह कर देंगे, समझ में आएगा। अब देखिए 66, देखिए 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है दोस्तों आपका 7 है। तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब बारंबारता टैली आपको करना 1 2 3 4 5, इसका 6 7, ऐसे कर देंगे दोस्तों। अब देखिए 70 से 80 हो गया, 60 से 70। अब देखिए 70 से 80 के बीच में देखिए दोस्तों सिर्फ एक है, 78 है। क्या है दोस्तों 70 से 80 के बीच में सिर्फ क्या है, एक है। और 80 से 90 के बीच में दोस्तों 1 2 3 है। तो यहाँ कर देंगे क्या, 3 लिख देंगे दोस्तों। अब इन दोनों का दोस्तों यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3। अब दोस्तों तीनों का जब यहाँ पर कार्य करेंगे, जब बारंबारता करेंगे, तो यहाँ पर जब योग आपका पूछेगा तो योग दिखा देंगे दोस्तों, तो आएगा आपका 22। इतना ही बनाना था दोस्तों, सिर्फ आपका इतना ही बनाना था, और आपको क्या करता, नंबर पूरा मिल जाता दोस्तों, पूरा 2 नंबर आपको मिल गया। कितना आसान है दोस्तों। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया था, बताया था दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, सिर्फ पेपर को क्या करिए आप
पढ़ के चले जाइए, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों गारंटी नहीं लेते हैं, कुछ विश्वास हमें आप लोगों से रहता है। लेकिन आप लोगों ने तो कर दिया, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, उसको देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछा था, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम लोग चाहें तो अगर दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्या चाहे हैं तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको एक तरीका देखिए, दूसरा एक, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें अगर मैं चाहूँ तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी लगा दूं। दूसरा दोस्तों यदि मैं इस पूरे को अगर a मान लूं और इस पूरे को क्या मान लूं, मैं b मान लूं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दोस्तों इसका हमने आपको हर बार फॉर्मूला बताया था कि होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था। तो इसमें चलिए वही लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी, ए का मान पूरा क्या है दोस्तों आपका 8y, भाई ए का पूरा मान हम क्या है आपका 8y प्लस 3x, माइनस है, माइनस कर देंगे दोस्तों, इसको बड़े क्वेश्चन कर लीजिए, माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 3x माइनस 8y, इतना ब्रैकेट बंद हो जाएगा दोस्तों, समझ में आएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है दोस्तों 8y प्लस 3x, 8y प्लस 3x का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मान कितना है दोस्तों आपका 8y प्लस 3x, और बी का मान कितना है दोस्तों आपका 3x माइनस 8y प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका देखिए 3x माइनस 8y का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो इस ब्रैकेट को आपको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सिर्फ ये बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत आसान है दोस्तों, ये सिर्फ देखने में बड़ा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 8y प्लस 3x, अब देखिए माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3x, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8y। इसमें देखिए 3x से आपका 3x कट जाएगा। अब इसमें ए फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, तो करेंगे दोस्तों देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 8y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, लिख देंगे आपका 64, कितना लिखेंगे दोस्तों आपका 64 y का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, हो जाएगा 9x स्क्वायर। दोस्तों डायरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है आपका, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा देखिए 8 3 का 24, अब मैं 2 का गुणा करेंगे 2ab, तो करिएगा दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा, तो 8 3 का 24 दूना 48 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 48, क्या हो जाएगा 48xy, ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका इसमें आपस में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस दोस्तों, तो देखिए इसका करेंगे तो देखिए 8 3 का 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24, क्या हो जाएगा देखिए x है और y है तो हो जाएगा xy, 8 3 का 24 xy है तो xy हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 64 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 64, क्या है y में करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 का 24 xy, x है देखिए y, और 8 का 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, x है x तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 9x स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर दोस्तों माइनस हो जाएगा माइनस, अब देखिए दोस्तों 8 3 का 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24, अब देखिए x है और y है तो xy हो जाएगा, xy हो जाएगा, देखिए 24 xy से आपका 24 xy कट जाएगा, यहीं पर कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए 64 y स्क्वायर से दोस्तों माइनस 64 y स्क्वायर से आपका प्लस 64 y स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। अब आपका देखिए अभी बचा है देखिए 3x माइनस 8y बचा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब a स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा तो 9x स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 9x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा 8y स्क्वायर है, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा दोस्तों, 64 y स्क्वायर हो जाएगा, तो करेंगे 64 y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों 64 y का स्क्वायर। अब दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 2ab, तो देखिए 8 3 का 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 48, 8 3 का 24 दूना 48, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 48
एक्स वाई, क्या हो जाएगा दोस्तों, -48 XY। देखिए +48 XY से आपका -48 XY क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपका दोस्तों इसमें देखिए आपका बचा क्या, इसमें अब आपको ये देखना है कि आपका बचा क्या। इसमें करेंगे दोस्तों, देखिए 8Y और 8Y करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 16Y हो जाएगा, 16Y। अब इसमें आपका बचा दोस्तों, देखिए 9x² यहाँ पर बचा और 9x² यहाँ पर बचा, 9x² को अगर हम करेंगे दोस्तों, देखिए 9x² यहाँ बचा, 9x² यहाँ बचा और 9x² यहाँ पर, 9 दूना 18, 9 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 27। क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 क्या हो जाएगा दोस्तों, x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 27x² हो जाएगा। और आपका क्या बचा इसमें दोस्तों, 64Y² बचा। क्या दोस्तों बचा आपका 64Y²। तो लिख देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, +64Y²। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बहुत कठिन था दोस्तों, देखिए 1 लाइन 2 लाइन, तीसरे लाइन में आपका आंसर आ गया दोस्तों, तीसरे लाइन में आपका आंसर आ गया और आपको 2 नंबर फ्री में मिल गया दोस्तों। कितना आसान है दोस्तों, टफ क्वेश्चन है नहीं है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आपका 16 नंबर आता है। इसके लिए दोस्तों बहुत लोगों ने कहा बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन कितना आसान था, उसको भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको सोचने, सिर्फ अगर आप सोचते ना, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था दोस्तों, बहुत ही आसान था आपका। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा था एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। समझिएगा, एक मैदान है जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों, आपका 30 मीटर और चौड़ाई क्या है दोस्तों, आपका 15 मीटर है। अब कह रहा है यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। यही था दोस्तों ना। आप लोगों को हम एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका मैदान है, क्या मान लीजिए ये आपका मैदान है दोस्तों। इसकी जो आपकी जो लंबाई है दोस्तों, देखिए आपका सिर्फ ये मान, इसकी मोटाई से मतलब नहीं है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मैदान है जिसकी ये जो लंबाई है दोस्तों, सब ये मानिए, ये लो जो लंबाई दिया है दोस्तों आपका 30 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई दिया है दोस्तों आपका कितना है दोस्तों, चौड़ाई जो दिया है आपका 15 मीटर है, ठीक। तो मैदान आपका इस प्रकार से रहा होगा दोस्तों, ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा आयताकार। तो इसकी लंबाई और इसमें दोस्तों आप समझिए कि पानी बरस गया, कितना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर जब पानी बरसा तो आपका इस शेप में आ गया दोस्तों, इस शेप में रहा। पहले देखिए इसका आधार यही था आपका, ये जो आपका था देखिए, ये आपकी लंबाई थी, ये लंबाई थी और आपकी चौड़ाई थी। अब दोस्तों ये पानी जब बरसेगा तो इसी में बरसेगा, तो मान लेते हैं दोस्तों अब ये आपका भाई आधार तो यही है। अब पानी बरसा तो भाई कुछ ऊंचाई लेगा, पानी अगर आपका बरसा, अब आपका जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है एक आधार है, देखिए ये आधार है, ऐसे समतल में मैंने इसे रखा हुआ है। अब इसका यहाँ इसकी यही एरिया है दोस्तों, ये आपकी एरिया थी। अब इसी एरिया में दोस्तों 5 सेंटीमीटर पानी बरसा, तो पानी जब बरसा तो आपका यही 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो 5 सेंटीमीटर जो पानी बरसा है दोस्तों, ये ऊंचाई ले लेगा कि नहीं लेगा, 5 सेंटीमीटर जब पानी बरसेगा तो आपका ऊंचाई ले लेगा। तो कुल मिलाकर ये किस शेप में होगा आपका दोस्तों, क्यूबॉइड के शेप में हो गया, क्यूबॉइड के शेप में हो गया, क्यूबॉइड के शेप में हो गया, घन के शेप में, घनाभ के शेप में हुआ कि नहीं हुआ, घनाभ के शेप में हुआ ना। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आपका ये लंबाई दिया था आपका, देखिए लंबाई दिया था आपका 30 मीटर और आपका देखिए ये चौड़ाई दिया था, ये लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब इससे मतलब दोस्तों, अब इससे यही आधार था। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों, आपका पानी जब हुआ, जब पानी होगा दोस्तों ऊपर एक उठेगा ना, एक ऊंचाई तक उठेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका था तो पानी 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई दोस्तों, मान लेते हैं इतना हो गया, इतना हो गया दोस्तों, मान लेंगे तो इतना हो गया। तो आपका हो गया, तो इसमें आपका क्या मिल गया दोस्तों, लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आयतन ज्ञात कर लेंगे। और आयतन जब ज्ञात कर लेंगे दोस्तों तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में ज्ञात कर लेंगे, लीटर निकाल लेंगे, लीटर में आपको बदलना है। तो क्या कितना आसान था दोस्तों, सब लोग क्षेत्रफल निकालते रह गए। अरे क्षेत्रफल हम काहे निकालेंगे, हम आयतन सीधे नहीं निकालेंगे, हम आयतन सीधे नहीं निकाल। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इसका गुणा करके इसका 5 का गुणा कर रहे हैं। क्यों आप गुणा कर रहे हो, हम आपसे पूछे, बहुत लोगों ने ऐसा किया है दोस्तों, हम आपसे पूछे आपको गुणा क्यों करना है। ये तो सीधे स्पष्ट तौर पे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर जब वर्षा हो रही है, जब 5 सेंटीमीटर वर्षा हो गई तो ऑटोमेटिक ये ऊंचाई ले लिया ना दोस्तों, ऊंचाई लिया कि नहीं लिया, ऊंचाई ले लिया। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। किस शेप में आपका हो गया, इस शेप में हो गया दोस्तों, आपका इस शेप में हो गया,
इस स्टेप में हो गया दोस्तों। ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका देखिए आधार था, यही जो आपकी लंबाई थी दोस्तों, ये आपकी लंबाई 30 थी और ये आपकी चौड़ाई 20 थी, और यही आपका 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो यही ऊंचाई हो जाएगा ना, यही तो आपका एक ऊंचाई ले लेगा। कितना आसानी से दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सब क्या है आपका, देखिए वर्षा कितना सेंटीमीटर में है ना, इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले ही बता चुका था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है दोस्तों 1 लीटर होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों कि इसका आयतन क्या कर लेंगे दोस्तों, पूरे का, भाई पूरे जो एरिया था दोस्तों मैदान का, पूरे का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, मैदान का आयतन। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैदान का यहाँ पर लिखिए, मैदान का आयतन बराबर क्या आता है दोस्तों, मैदान का आयतन या फिर घनाभ का आयतन दोस्तों होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। देखिए हम यूट्यूब भी आपको बोले थे ना, ये आपको नया दे रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग करेंगे इसमें गुणा करके उसको करेंगे आपको, लेकिन एकदम स्पष्ट समझ में आ गया दोस्तों। कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊंचाई देखिए आपको मैंने पूरी प्रैक्टिकली करके आपको बताया है। तो दोस्तों आपका लंबाई देखिए आपका दिया है 30 मीटर, 30 मीटर दिया है दोस्तों, इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर हो जाएगा 30 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका चौड़ाई दिया है दोस्तों, चौड़ाई जो आपका दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, आपका 15 मीटर, तो 15 मीटर दिया है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे 15 गुणित 100 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1500 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। और आपका जो ऊंचाई दिया है दोस्तों, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, भाई 5 सेंटीमीटर जो वर्षा होगी दोस्तों, मान लीजिए एक लेवल है तो 5 सेंटीमीटर जब उस वर्षा होगी तो पानी उठेगा ना, पानी ऊपर की ओर उठेगा, तो जो ऊपर की ओर उठेगा तो वही क्या होगा दोस्तों, आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना दिया दोस्तों, आपका 5 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, कितना दिया आपका 5 सेंटीमीटर। तो भाई जब मैदान का आयतन ज्ञात कर लेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन को ही तो लीटर में बदला जा सकता है, क्षेत्रफल को कभी लीटर में नहीं बदला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए 3000 है दोस्तों, 3000 गुणित चौड़ाई कितना है दोस्तों आपका 1500, 1500 गुणित ऊंचाई कितना है दोस्तों आपका 5। तो जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों 15 यहाँ 45 तो हो जाएगा देखिए 45 में देखिए 1 2 3 4 5 5 शून्य 1 2 3 4 5 शून्य इंटू फिर 5 कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 5 25 5 चौके के 20 2 22 कितना हो जाएगा दोस्तों। अब कितना सुनना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 इतना क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दोस्तों, आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों कि आप जानते हैं दोस्तों, आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है दोस्तों 1 लीटर। आपसे यही पूछा था दोस्तों ना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना लीटर। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बटा के 1000 लीटर, 1 बटा के 1000 लीटर, 1 बटा के 1000 लीटर। तो आपसे पूछा कर कितना था दोस्तों, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना था ना 22, इतना 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 5 1 2 3 4 5 इतना गुणित 1 बटा के 1000 लीटर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 3 शून्य से 1 2 3 शून्य, अब आएगा कितना दोस्तों 2 2 5 0 0 22,500 लीटर वर्षा हुई। या फिर कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको जब लीटर में बदलना है तो इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। क्या करना दोस्तों 1000 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बराबर देखिए यहाँ पर वैसे भी निकाल लिया, इसमें क्या करना था दोस्तों आपको भाग देना था, तो हो जाएगा 2 2 5 1 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे दोस्तों आप 1000 का जब भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लीटर हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 क्या आएगा दोस्तों 22,500 लीटर। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन कठिन था? अब भी आप कह रहे हैं क्वेश्चन कठिन था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस जो मैंने बताया है जिस तरीका से अगर आपको पसंद आया है तो अब से अगर आपको क्या करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि नहीं कि ऐसे पढ़ाई होती है दोस्तों। आपको प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। अभी आपके 17वां क्वेश्चन था, उसको भी देखिए कितना आसान था दोस्तों, उसको भी देख लीजिए आसानी से। उसको देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। इसमें बोला था कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोल रहा था दोस्तों घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।
वो भी आयतन किस में दोस्तों, घन मीटर में। कुल मिलाकर के आपको जितनी भी सेंटीमीटर में है उसको क्या करना है, आपको पहले ही क्या करना है दोस्तों, मीटर में बदल लेना है। तो आपका दोस्तों जब अगर लंबाई आपका दिया है, देखिए लंबाई दिया है दोस्तों 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 100 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो दोस्तों ध्यान रखें, एकदम लॉजिकली आपको एक एक चीज समझा रहे हैं दोस्तों। तो आपका क्या दे रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 80 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई, 80 गुणित 1/100 मीटर। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका देखो 8/10 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.8 मीटर। कितना आएगा दोस्तों, 0.8 मीटर। तो दोस्तों अगर इस देखिए सेंटीमीटर में है तो बराबर इसको अगर आपको क्या करना है, देखिए एक एक लॉजिकली आपको बता रहे हैं। 80 सेंटीमीटर है तो क्या कर देंगे, 0.8 क्या करेंगे दोस्तों, मीटर में बदल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मीटर में बदल लेंगे। अब आपका क्या है दोस्तों, तो आपका चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया दोस्तों, आपका 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो अब आपको देखिए एक लॉजिक आपको बता दिया कैसे करेंगे, तो वैसे ही इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, 0.4 मीटर कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों आपका ऊंचाई दिया था दोस्तों 1 मीटर, और कितना दिया था दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 20 टोटल, भाई ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो जब इसको दोस्तों मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.2 मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, आपका घनाभ का आयतन क्या हो, घनाभ ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे आपका होता है घनाभ। इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे। अब आपका क्या दिया दोस्तों, लंबाई भी दे दिया 0.8 मीटर। ये आपका लंबाई हो गया 0.8 मीटर। ये जो आपका हो गया ये वाला भाग, ये आपका क्या हुआ दोस्तों, आपका चौड़ाई हुआ, चौड़ाई हुआ, चौड़ाई आपका दिया 0.4 मीटर। अब आपका जो ये ऊंचाई था दोस्तों इसको दे दिया 1.2 मीटर। तो क्या आप घनाभ का आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, घनाभ का आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या बनाया था दोस्तों, ऊंचाई। तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.8 है, तो क्या करेंगे आपका 0.8 गुणित चौड़ाई कितना है दोस्तों, 0.4, 0.4 गुणित ऊंचाई कितना है दोस्तों, 1.2। क्या करेंगे दोस्तों, 1.2। सब क्या है दोस्तों, मीटर में है, इसीलिए मैं पहले ही मीटर में चेंज कर दिया। अब क्या होगा आपका जो भैया आयतन आएगा, आयतन जो आयतन अब आपका जो भी आएगा दोस्तों क्या होगा, घन मीटर में आएगा। तो इसको आपको सिर्फ क्या करना है, गुणा कर देना है दोस्तों। तो देखिए 0.8 का अगर हम 0.4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 आएगा। तो आएगा दोस्तों 0. कितना आएगा दोस्तों आपका 3.2। क्या आएगा दोस्तों, 0.32 आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे हम क्या, किसमें, 1.2 में, 1.2 में गुणा करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए 0.8 है तो गुणा करेंगे 0.4 में। तो देखिए 4 8 32 के 2 हो जाएगा दोस्तों, 4 0 या 0 3 हो जाएगा, ठीक। तो 0 का 8 में करेंगे तो 0 का 0 0 हो जाएगा, देखो 2 3 0। अब कितने अंक पे, 2 अंक पे दोस्तों 0.32 आया। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, 1.2 में हम गुणा करेंगे, किसमें करेंगे दोस्तों, 1.2 में। तो 3.12 का क्या करिए, 1.2 में करिए। तो 0.132 का गुणा करिए 1.2 में करेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 0 या 0 हो जाएगा 2 3 0। अब करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 4 6 2 8 3 0। कितने अंक पे दशमलव देखो, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा दोस्तों 0.384। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.384। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पूछा था आयतन कि घन मीटर में ज्ञात करिए, पूछा था ना घनाभ का जो आयतन है घन मीटर में ज्ञात करिए। ये हो जाएगा आपका दोस्तों घन मीटर। तो क्या दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन टफ था? अब भी आप कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं अभी क्वेश्चन टफ है,
तो क्वेश्चन आसान था दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ क्या बोल रहा था, घुमा करके पूछ दिया था दोस्तों, घुमा करके सिर्फ पूछा था। अब दोस्तों इस प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया था दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सबको क्या करना था, जोड़ देना था। और मतलब कि जैसे कि यक्स क्यूब है, तो यक्स क्यूब के हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समान राशियां क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं या फिर घटती हैं। बस ब्रैकेट को खोल करके बस जोड़ देंगे, घटा देंगे, बस वही क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। 2 नंबर आपका फ्री में मिल रहा था। इसको करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x² प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा 5x², माइनस फिर माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, फिर प्लस और माइनस का हो जाएगा दोस्तों माइनस 13x क्यूब। अब माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस 4। अब देखिए प्लस 2 है और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 2x। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3x²। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस 5x क्यूब। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले x क्यूब को सॉल्व करेंगे। किसको दोस्तों, x क्यूब को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए x क्यूब यहाँ पर है, देखिए 8x क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5x क्यूब है, यहाँ 13x क्यूब है। देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13x क्यूब हो जाएगा। तो 13x क्यूब, देखिए इसको हमने लिख लिया, इसको लिख लिया। अब क्या बचा दोस्तों, माइनस 13x क्यूब है तो यहाँ माइनस 13x क्यूब लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब दोस्तों इसके बाद क्या आपका x² बचा, देखिए यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 5x² है, और कहाँ पर x² है दोस्तों, यहाँ पर 3x² है। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए प्लस 2x² प्लस 5x² प्लस 3x², ये हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे x कहाँ पर, देखिए यहाँ पर 11x है, 11x, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस 2x है। तो दोस्तों ये 2x और ये 2x आपस में घट जाएगा दोस्तों, तो ये आपस में यहीं पर हम इसको काट देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको आपस में यहीं पर हम काट देते हैं। तो बचा क्या यहाँ पर दोस्तों प्लस 11x बचा। अब इसके बाद क्या बचा दोस्तों, माइनस 12 बचा, और क्या बचा प्लस 4 बचा, और कुछ बचा दोस्तों, प्लस 4 बचा और प्लस 2 बचा दोस्तों। देखिए माइनस 12 क्या बचा, माइनस 12 प्लस 2 और प्लस 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इस 13x क्यूब से आपका 13x क्यूब कट गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब ये कट गया तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 5 और इसको जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10x²। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस कितना था दोस्तों 11x था। अब देखिए 12 में से माइनस 12 में से प्लस 6 को यदि मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों आपका माइनस 6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस 6 आएगा। यही क्या था दोस्तों आपका आंसर था, क्या था दोस्तों, यही आपका आंसर था और 2 नंबर आपका मिल गया। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो वीडियो की हम लोग करते हैं दोस्तों समाप्ति करते हैं। तो दोस्तों अब बताइए आप कि क्या मैं जो बोल रहा था, क्या मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था कि पेपर कठिन नहीं था। दोस्तों पेपर कठिन नहीं था, सिर्फ आप पेपर को देख करके इतना घबरा गए, आपके अंदर घबराहट हो गया जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर खराब हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं दोस्तों, और यदि आप हमसे टेट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, यस लिख करके आएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करिएगा यस करके। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हमसे टेट की तैयारी करना तो दोस्तों हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको टेट की तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों एक कहावत है, कहा गया है दोस्तों कि मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, क्योंकि फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, क्योंकि फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूं। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक दोस्तों दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।